हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई बोर्ड के कुछ कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में। और हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था, पेरेंट टॉपिक, वो था नंबर सिस्टम, जिसमें आज ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग अपने सब टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं, जिसका बेस 2 है। ठीक है, इसका बेस मतलब बाइनरी का कोई भी नंबर होगा इनक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स, और उस नंबर के सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में उस पर्टिकुलर कंसर्न नंबर सिस्टम का बेस होगा। तो ये बाइनरी बेस्ड नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2 है। ठीक है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने बाइनरी नंबर सिस्टम को। अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, जिसका बेस क्या होता है, हमारे पास नंबर होता है डेसिमल का, और सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होगा जो कि 10 होगा। इसे हम लोगों ने कवर किया था नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में, लेक्चर नंबर 6 में डेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो कौन सा है? लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं आज हम लोग? बाइनरी नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। तो बाइनरी की बात करें, जैसे मैंने बताया था पहले, यहाँ पर इनका बेस क्या होगा? सम होगा नंबर ऑफ डिजिट्स का, नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस सिंबल्स। तो डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। सिंबल कितने हैं? 0 हैं। तो 2 क्या हो गया? बेस हो गया। मतलब कोई भी बाइनरी नंबर होगा इनक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पोजीशन में इसका बेस होगा जो कि 2 होगा। एग्जाम्पल में अब बात होती है डिजिट्स की स्टूडेंट्स, कि डिजिट्स कौन कौन से होंगे? 2 कौन कौन से डिजिट्स होंगे? 0 to 1। 0 से 1 में कौन आएगा? बस 0 और 1, तो 0, 1, यही 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, 0 1 0 1 1 कुछ भी, है ना, कितने बिट का, है ना, और यहाँ पर बेस इसका 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये एग्जाम्पल है, ये कितने बिट का एग्जाम्पल है बाइनरी का? 1 2 3 4 5 5 बिट। ठीक है, 5 बिट्स का ये एग्जाम्पल है। जैसे सपोज हमारे पास अगर ये एग्जाम्पल है 0 1 1, मीन्स ये कितने बिट का है? 1 2 3 3 बिट्स का ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। इसमें अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बात होती है कि कंप्यूटर में, है ना, विद इन कंप्यूटर में अगर हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर के अंदर अगर बात करेंगे हम लोग, तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर किसी नंबर सिस्टम को अगर समझता है ना, तो कंप्यूटर अपने किसी भी ऑपरेशन में किसी नंबर सिस्टम को अगर समझता है ना, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर बाइनरी, मतलब कंप्यूटर किसी भी चीज़ को बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करता है, बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी इनपुट हो, हाँ, जो कुछ भी है आप दे रहे हैं, चाहे प्री डिफाइंड इनपुट हो, चाहे जैसा भी इनपुट हो, यूज़र डिफाइंड इनपुट हो, है ना, आपका कोई भी ऑपरेशन होगा सब कुछ बाइनरी फॉर्म में होगा। जो डेसिमल भी होता है उसे क्या किया जाता है? वो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई डेसिमल वैल्यू आप दे रहे हैं, उसे कोई डेसिमल नंबर दे रहे हैं आप, तो उसे भी वो किस में करेगा? बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? डेसिमल नंबर के बराबर जो बाइनरी नंबर होगा, है ना, उसमें उसे वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो डेसिमल को बाइनरी करेगा। ठीक है, और फिर अगर उसे मान लेते हैं, सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि इनपुट किया गया है कंप्यूटर में एक डेसिमल नंबर,
तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि अब ही ये कंप्यूटर को ये अंडरस्टूड होगा, कंप्यूटर का अंडरस्टूड कब होगा, जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, फिर यहाँ पर ही प्रोसेस होगा इस पर, है ना। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अब वापस से आउटपुट देना है, तो वापस से ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा, जो कि आउटपुट सामने वाले यूज़र को चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि डेसिमल नंबर को उसने बाइनरी नंबर में किया और फिर फर्दर उसने उसे डेसिमल नंबर में किया, क्योंकि इनपुट था डेसिमल नंबर का, यूज़र ने उसे इनपुट दिया था, यूज़र ने इनपुट दिया डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में, और फिर प्रोसेसिंग सारा कुछ हुआ बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर को अंडरस्टूड वो बाइनरी ही होगा। और उसके बाद फिर डेसिमल नंबर में क्यों हुआ, क्योंकि ये आउटपुट यूज़र के लिए है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसी अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, वही फीचर्स हैं। फीचर्स की बात करेंगे अगर बाइनरी नंबर सिस्टम्स की, तो फीचर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, तो फीचर यही है। पहला फीचर क्या है कि यहाँ पर कितने डिजिट्स यूज़ होंगे, 2 डिजिट्स यूज़ होंगे। कौन कौन से, 0 एंड 1, और इसीलिए इनका बेस क्या होगा, 2 होगा। ये फीचर्स हैं, एग्जाम्पल पे हम लोगों ने फोकस कर लिया है। ठीक है, अब जो बात करेंगे 0 एंड 1 की, तो 0 एंड 1 एक्चुअल में, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट्स को समझने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो होती है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर इज़ व्हाट, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, वी नो दैट कंप्यूटर इज़ व्हाट, कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर जो मशीन है हमारा, तो हर उसके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, उसके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, वो कैसे वो इंस्ट्रक्शंस को वैरी करा रहा है कि अच्छा ये एक अलग इंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन ए, दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन बी, कैसे वो उसमें डिफ़र कर रहा है, कैसे वो उसको अलग कर पा रहा है। कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो मशीन है, वो कैसे हर को अलग कर पा रहा है, हर इंस्ट्रक्शंस को डिफ़र कर पा रहा है, कैसे बता पा रहा है कि ये ए एक अलग इंस्ट्रक्शन है, बी एक अलग इंस्ट्रक्शन है। तो इसे करने के लिए कंप्यूटर जो है किसका इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है किस चीज़ का, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो एक 2 स्टेट सिस्टम है। कौन सा स्टेट सिस्टम है, 2 स्टेट सिस्टम है, मतलब उसके अंदर कितने स्टेट्स होते हैं, 2 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो भाई कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो 2 ही स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन स्टेट एंड सेकेंड वन इज ऑफ स्टेट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर जो क्या है हमारे पास, कंप्यूटर जो सारी चीज़ों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को जो वो समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस अलग है, ये इंस्ट्रक्शन अलग है, कैसे समझेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इन इंस्ट्रक्शंस को, है ना, डिफ़र कर पाएगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक 2 स्टेट सिस्टम है। कौन कौन से स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट है ना, अलग अलग कंडीशन है। कौन कौन सा, एक ऑन स्टेट और दूसरा ऑफ स्टेट। तो ऑन स्टेट जो है, ऑन स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज 1, ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज 1, और ऑफ स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्रू 0। ठीक है, ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड ऑफ स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज 0। हालांकि दो 0 इज नॉट एक्चुअली नो सिग्नल, है ना, मतलब वो एक्चुअली कोई नो सिग्नल नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ऑफ स्टेट है मतलब कोई सिग्नल नहीं है, बट सिग्नल एक लो वोल्टेज पे है ना, सिग्नल है, इसलिए ऐसा नहीं कि 0 है मीन्स कोई सिग्नल नहीं है। दिस इज ऑल्सो सिग्नल, बोथ आर सिग्नल्स, 1 इज ऑल्सो सिग्नल एंड 0 इज ऑल्सो सिग्नल। 1 एक ऑन स्टेट का सिग्नल है, 0 एक ऑफ स्टेट का सिग्नल है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर
तो ज़ीरो जो है वो बता रहा है सिग्नल है बट एट अ लो वोल्टेज, एट अ लो वोल्टेज, है ना, एट अ लो वोल्टेज। और 1 जो सिग्नल है जो कि ऑन स्टेट का वो है एट हाई वोल्टेज, एट अ हाई वोल्टेज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर हमारा जो मशीन है वो हर इंस्ट्रक्शंस को, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को लाइक ए बी कैसे डिफर कर पा रहा है, कैसे अंतर कर पा रहा है, वेदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो कि एक 2 स्टेट सिस्टम है। इसमें पहला स्टेट है ऑन स्टेट, दूसरा है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 का इस्तेमाल करेंगे। और 1, और ऐसा नहीं है कि 0 मीन्स कुछ नहीं है, है ना, कोई सिग्नल नहीं है। इट इज़ 0 इज़ ऑल्सो सिग्नल, है ना, जो कि ऑफ स्टेट का सिग्नल है। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा एक लो वोल्टेज, है ना, और 1 रिप्रेजेंट करेगा एक हाई वोल्टेज सिस्टम को। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे भी कि यहाँ पर कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। कौन कौन से 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 0 एंड 1, है ना, 0 से लेकर 1 तक या 0 1 यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बेस भी क्या है, बेस भी यहाँ का 2 ही है। ठीक है, और यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना, थोड़ा सा जब हम लोग कन्वर्ज़न की ओर बढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग कन्वर्ज़न की ओर आगे बढ़ें, है ना, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है हमें, क्या कि पहला बात तो जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था जो लाइक 0 1 1 0 1 कुछ भी, है ना, तो क्या बोला, ये 2 है, बेस इसका 2 है, एक नंबर है। कौन सा नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसका बेस जो है क्या है, 2 है, जो कि सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन पर लिखा है। सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन पर हम लोग क्या देखने को मिलता है, बेस। और बेस क्या है इसका, 2, और ये एक बाइनरी नंबर है। तो ये कितने बिट का है, ये कितने बिट का है, तो बाइनरी डिजिट में, बाइनरी नंबर में हर जो बाइनरी डिजिट है वो क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर में ईच डिजिट जो है, ईच डिजिट इज़ व्हाट, ईच डिजिट इज़ अ बिट। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 1 2 3 4 5। सो दिस binary number is of how many bits, is of 5 bits। ये 5 बिट का है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को देख रहे थे, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को देख रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो कौन सा है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये भी हमारा जो क्या है, एक तरह से our binary number system is also a PWS, which means what is PWS, which means positional value system। ठीक है, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, जो BNS है, BNS बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो ए PWS, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने क्या बोला, हर वो डिजिट क्या है, वो एक बाइनरी नंबर का हर डिजिट क्या है, एक बिट है। अब हर जो डिजिट है, जो बिट है, उसका एक वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से हर डिजिट का एक क्या होगा, एक वैल्यू होगा जो कि एक्सप्रेस्ड होगा। तो जो डिजिट है बाइनरी नंबर में, जो डिजिट हैं, जो बाइनरी नंबर में जो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, जो हर डिजिट हैं कि अच्छा 6 बिट है ना, मीन्स व्हाट, 6 बिट मैंने बोला, 6 बिट है मीन्स व्हाट, 5 बिट है, मतलब क्या है, 5 डिजिट्स हैं, है ना, 5 बिट है मतलब क्या है, 5 डिजिट है उसमें, उस बाइनरी नंबर में 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, 5 बिट है मतलब 5 डिजिट है। तो अब यहाँ पर डिजिट की बात करेंगे, और पोजीशन वैल्यू सिस्टम क्यों बोल रहे हैं कि हर वो जो डिजिट है उसके पोजीशन पर, है ना, उस डिजिट का वैल्यू डिपेंड करेगा, डिजिट के पोजीशन पर, है ना, डिजिट के पोजीशन पर, है ना, ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट वैल्यू
इज वैल्यू ऑफ डिजिट इज एक्सप्रेस्ड, वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। डिजिट की पोजीशन पर, है ना, वैल्यू उसका एक्सप्रेस किया जाएगा। मीन्स ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू, हर डिजिट का क्या है, एक वैल्यू है, जो कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, है ना। और किस तरह से करेंगे, इन पावर्स ऑफ 2। जैसे डेसिमल में हम लोग देख रहे थे कि पावर ऑफ 10 से, है ना, डेसिमल में क्या देख रहे थे, डेसिमल में हम लोग देख रहे थे, जैसे मैं अगर डेसिमल की बात करूँगा, डेसिमल में हम लोग देख रहे थे कि डेसिमल में हर डिजिट का वैल्यू कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस हर डिजिट की पोजीशन से, और कैसे, इन द पावर ऑफ 10 डेसिमल में। बट बाइनरी में क्या बोला मैंने, बाइनरी में हर डिजिट का जो वैल्यू है वो कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसकी पोजीशन से, इन द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं किस तरह से करना है, हमें किस तरह से पावर ऑफ 2 में देखना है। तो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या थे, ये वे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और इस तरह से हमारे पास 1, 10, 100,000 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो भी डिजिट होगा उसका वैल्यू कैसे एक्सप्रेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और यहाँ पर 2 का पावर 5, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर अब एक दूसरी बात को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कि कोई भी बाइनरी नंबर है, एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर, एक बाइनरी नंबर को हम लोग लेते हैं, सपोज 1 1 0 1 0 एक बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, इस बाइनरी नंबर में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, इट मीन्स 5 बिट्स। 5 बिट का हमारा ये क्या है, बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर हमारा 5 डिजिट्स का है, ठीक है। तो इस बाइनरी नंबर में का लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट पार्ट, ठीक है, और ये है राइट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट को, है ना, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, MSB। और राइट मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स राइट मोस्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट पार्ट मीन्स लेफ्ट मोस्ट डिजिट, है ना, लेफ्ट पार्ट, है ना, या लेफ्ट पार्ट या डिजिट बोले ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट पार्ट मीन्स राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो क्या कहलाता है हमारा, MSB, और राइट मोस्ट डिजिट क्या कहलाता है हमारा, है ना, वो कहलाता है हमारे पास LSB, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ओके, MSB LSB मीन्स लेफ्ट मोस्ट, है ना, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, और ये राइट मोस्ट डिजिट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, LSB, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट को क्या बोल रहे हैं, MSB। MSB का फुल फॉर्म, MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसे याद करने के लिए आप कैसे याद रखेंगे कि लेफ़्ट जो है ना, LSB MSB दो होता है, बट अब यही कन्फ्यूज़न आपको हमेशा क्या होगा, अच्छा LSB तो एक होता है, MSB होता है, बट कैसे पता है कि लेफ़्ट में क्या होगा। तो लेफ़्ट में LSB नहीं होगा, LL, है ना, लेफ़्ट में LSB नहीं होगा, है ना, एक बात ध्यान रखना है। तो लेफ़्ट में LSB नहीं होगा तो क्या होगा, लेफ़्ट में MSB होगा, और फिर लेफ़्ट में जब MSB होगा तो राइट में हमारे पास LSB होगा,
ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, अपना एक छोटा सा ट्रिक बनाना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला है ना कि हम लोग लास्ट जो अपना टॉपिक को एंड करेंगे वो किससे करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्जन से करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम BNS टू DNS, मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन्स नंबर दिया होगा बेस 2, नंबर दिया होगा बेस 10, तो बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 1 0, बेस इज 2, सो व्हाट वुड बी द आंसर, बेस 10, ठीक है। यही चीज़ है, बाइनरी नंबर एक दिया हुआ है और डेसिमल नंबर निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखेंगे हम लोग इधर किस तरह से हम लोग इसे वर्क करेंगे। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप आसान तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, पहले सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0 1 0 1 1 है ना, एरो को, फिर इनटू का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है, मैंने क्या बोला, कैसे हर डिजिट का मैंने क्या बोला था, किस तरह से हर डिजिट का वैल्यू एक्सप्रेस होगा, है ना, ईच डिजिट, है ना, ईच डिजिट्स वैल्यू इज expressed, each digit's value is expressed in powers of 2, है ना, in binary number system, ठीक है। मैंने बोला था कि हर डिजिट का जो वैल्यू होगा वो कैसे एक्सप्रेस होगा, इन पावर्स ऑफ 2। तो हर डिजिट लिख लिया मैंने, अब पावर ऑफ 2 में से एक्सप्रेस करना है, तो फिर मैं पावर इंटू मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। अब 2 का पावर, अब पता था, याद है आपको, ये क्या है, ये कौन सा डिजिट है, कौन सा प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस, 100, 1000, 10,000। और फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या देखने को मिला था, वंस पे क्या है 2 टू द पावर 0, टेंस पे क्या 2 टू द पावर 1, 100 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे इसे तो क्या है देखने को मिलता है, 2 का पावर लगाएंगे क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब जान रहे हैं, पहला बात तो ये कि दुनिया कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है, बट ये भी जान रहे हैं कि 0 लगा है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 1, है ना, 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 2 का पावर 1 मीन्स 2 का पावर 1 मीन्स क्या, 2 का पावर 2 मीन्स क्या, 2 इंटू 2 पावर 3 मीन्स वॉट, 2 इंटू 2, है ना। पावर का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 मीन्स वॉट, ये क्या है, बेस है, और फिर ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट है। तो नीचे लिखा जो बेस है वो अपना जो पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है, वो उतनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 3 जो है, 2 जो नंबर है वो जितना उसको एक्सपोनेंट दिया हुआ है, जितना उसका पावर है, वो नीचे लिखा नंबर अपने आप से उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 बार, ठीक है। आपको ये नहीं कर देना है कि 2 इंटू 3 6 कर देना, ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 2, 1 इंटू इज़ 2, 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 इज़ 4, 0 इंटू 4, मतलब मैं डायरेक्ट कर सकता था, मैं बस लिखते जा रहा हूँ, 0, 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8, मीन्स 1 इंटू 8 इज़ 8, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर है 2 टू द पावर 4, फिर ध्यान से देखें, 2 टू द पावर 4 मीन्स मैंने क्या बोला, व्हाट इज बेस हियर इन 2 टू द पावर 4, बेस इज 2 एंड एक्सपोनेंट इज 4, मीन्स नीचे लिखा बेस जितना उसका एक्सपोनेंट है उतनी बार बेस अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया है वो बेस अपने एक्सपोनेंट
कि काउंटिंग जितना अपने आप से मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, मीन्स 1 इंटू 16। मैं आपको बस एक स्टेप आना, ये जो बीच वाला स्टेप है ये आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होगी आपको। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में ये जो भी आया हमारे पास 0, 2, 0, 8, 16, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 8 टू 10, इस 10 प्लस 16 इज 26। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यही बात है कि बहुत जगह आपको ये सब जो चीज़ें हैं आपको सीधे लिखिएगा 1, 1, 0, 1, 0 ऐसे, और फिर वो आप क्या करेंगे, इसे 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लीज़, फिर 1 इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस 0 इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस 0 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, है ना, मतलब आपने लिख लिया, आपने यहाँ से किया, आप इधर से लिखते गए, है ना, 1 लिखा आपने, फिर 1 है, 1 के फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, और आपने क्या करना है, पावर इधर से देते जाना है आपको, है ना, पावर आपने इधर से देते जाना है, पावर 0, 1, 2, 3, 4 इधर से पावर देते जाना है ना, तो पावर 0, 1, 2, 3, 4। क्यों कि ईच डिजिट इज एक्सप्रेस्ड, इट्स वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ 2। और फिर यहाँ पर वही 2 टू द पावर 4 क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, 16 प्लस 2 टू 4 टू जो 8, 8 प्लस ये तो 0 ही होना है, प्लस 1, 2 प्लस 0, तो क्या हो गया, 8 2 प्लस 2 इज़ 10, 26। तो लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोग, तो आई मीन टू से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, है ना, अब ये तरीका है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान होता है। तो स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आप कट नहीं कर सकता। ठीक है, आप ऐसे लिखें, है ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो इस तरह से लिख रहे हैं, है ना, ये आप एक वर्टिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक आप हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 1 1 0 1 0 बेस 2 इज इक्वल टू 26 बेस 10। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक छोटा सा सेशन रखेंगे, नहीं तो मैं उसे शॉर्ट्स में बता दूंगा कि जैसा आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आया होगा, लाइक क्लास, उम्मीद है लाइक फ्रॉम यहाँ तक मुझे लगता है क्लास 4 5 से आप लोगों को ये सबसे पहले आप इससे इंट्रोड्यूस हुए होंगे। ये जो मेमोरी होती है ना, अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्लास 4 5, है ना, ये बात मैं क्या बता रहा हूँ कि अब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के इस सेशन में क्यों बता रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी कंप्यूटर समझता है ना, चाहे आप इनपुट जो जिस भी फॉर्मेट में दे रहे हैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर आपको जिस भी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, आप इनपुट जिस भी फॉर्मेट में दें और आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए, बट प्रोसेसिंग जो भी होगा वो बाइनरी में ही होगा। ठीक है, और जो भी वो स्टोर करता है डेटा को, वो भी वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, बिट्स के फॉर्म में स्टोर करता है। इसीलिए हमारे पास एक मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन है, उससे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में या शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो सेशन था बाइनरी नंबर सिस्टम का ये एंड होता है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था। फिर से मैं बता दूं, ये हमारा क्लास 6 to 12, ये हमारा क्लास 6 to 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चल रहा था, चाहे वो CS, IT, CA, IP, AI, ICT किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर भी ये आप यू कैन से लाइक फुलफिल हो, है ना। जैसा मैं बता रहा था, यहाँ हमारा ये जो सेशन था क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, जो कि आपका CS हो सकता है, IT हो सकता है, CA, IP, AI, ICT, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल्स एंड स्टेट एंड द बोर्ड, है ना। तो जिस भी आपके स्कूल का ये
सिलेबस होगा, बुक्स चल रहे होंगे जिस भी राइटर के, और जो भी सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे उसके बेसिस पे आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आप, अगर आपका नंबर सिस्टम या टॉपिक है तो उसमें अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम देख रहे हैं, है ना, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था कॉमन टॉपिक्स का, क्लास 6 to 12 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का। इसमें हम लोग का मेन जो पेरेंट टॉपिक था नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम को देखा है। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 था लेक्चर नंबर 7 का विद द टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम, और यहाँ पर ये एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे अपने नए टॉपिक को। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो के लिए थैंक यू क्लास।